ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। महर्षि वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें थोड़े से शब्दों में परब्रह्म के स्वरूप का सांगोपान निरूपण किया गया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म सूत्र है। यह ग्रंथ वेद के चरम सिद्धांत का निर्देशन करता है कराता है, अतः इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेद का अंत या शिरोभाग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्शन कराने के कारण भी इसका उक्त नाम सार्थक है। वेदांत कहना सार्थक है। वेद के पूर्व भाग की श्रुतियों में कर्म कांड का विषय है। उसकी समीक्षा आचार्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्रों में की है। उत्तर भाग की श्रुतियों में उपासना एवं ज्ञान कांड है। इन दोनों की मीमांसा करने वाले वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। दर्शनों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें जीव के परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया गया है। प्रायः सभी संप्रदायों के प्रधान प्रधान आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं और सबने अपने अपने सिद्धांत को इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य बताने की चेष्टा की है। इससे भी इस ग्रंथ की महत्ता तथा विद्वानों में इसकी सम आदरणीयता सूचित होती है। प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र का प्रधान स्थान है। संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ पर अनेक भाष्य एवं टीकाएं उपलब्ध होती हैं, परंतु सर्वसाधारण के समझने योग्य टीका नहीं थी, इसलिए यह पुस्तक वेदांत दर्शन प्रकाशन की गई है। इसके विषय में कुछ बातें जो कि इसकी प्रस्तावना में निवेदन में लिखी हैं वह पढ़ना आवश्यक है, तो वह पढ़ेंगे। यहाँ प्रसंगवश ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषय के संबंध में भी कुछ निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है। कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। कुछ आधुनिक विद्वान इसमें सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपात और पांचरात्र आदि मतों की आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन बताने का साहस करते हैं और बादरायण को वेदव्यास से भिन्न मानते हैं, परंतु उनकी यह धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मसूत्र में जिन मतों की आलोचना की गई है वे प्रवाह रूप से अनादि हैं। वैदिक काल से ही सद्वाद और असद्वाद, आस्तिक और नास्तिक मत का विवाद चला आ रहा है। इन प्रवाह रूप से चले आते हुए विचारों में से किसी एक को अपनाकर भिन्न भिन्न दर्शन का संकलन हुआ है। सूत्रकार कहीं भी अपने सूत्र में सांख्य, जैन, बौद्ध या विशेषिक वैशेषिक मत के आचार्यों का नामोल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल प्रधान कारणवाद, अणु कारणवाद, विज्ञानवाद आदि सिद्धांतों की ही समीक्षा की है। सूत्रों में बादरी, औडुलोमी, जैमिनी, आश्मरथ्य, काश, कृत्स्न और आत्रेय आदि के नाम आए हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं। इनमें से कितनों के नाम मीमांसा सूत्रों में भी उल्लिखित हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी हेतु मद विशेषण सहित ब्रह्मसूत्र का नाम आता है। इससे भी इसकी परम प्राचीनता सिद्ध होती है। बादरायण शब्द पुराण काल से ही श्री वेद व्यास जी के लिए व्यवहृत होता आया है। वेद व्यास जी के लिए व्यवहृत होता आया है, अतः ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी की रचना है, यह मानने में कोई बाधा नहीं है। पाणिनि ने
पाराशर व्यास द्वारा रचित भिक्षु सूत्र की भी चर्चा अपने सूत्रों में की है। वह अब उपलब्ध नहीं है, अथवा यह भी संभव है वह ब्रह्मसूत्र से अभिन्न रहा हो। सूत्रकार ने अपने ग्रंथ को 4 अध्यायों में और 16 पादों में विभक्त किया है। 4 अध्याय हैं, 16 पाद हैं। पहले अध्याय में बताया गया है कि सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र परब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है, इसलिए उसका नाम समन्वयाध्याय है। समन्वय अध्याय है। पहले अध्याय में सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र परब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है, तो इसको समन्वय अध्याय कहते हैं। दूसरे अध्याय में सब प्रकार के विरोधाभासों का निराकरण किया गया है। दूसरे अध्याय में सब प्रकार के जो विरोधाभास हैं उनका निराकरण किया गया है, इसलिए उसका नाम अविरोधाध्याय है। तीसरे में परब्रह्म की प्राप्ति या साक्षात्कार के साधनभूत ब्रह्म विद्या तथा दूसरी दूसरी उपासनाओं के विषय में निर्णय किया गया है, अतः उसको साधनाध्याय कहते हैं। और चौथे में उन विद्याओं द्वारा साधकों के अधिकार के अनुरूप प्राप्त होने वाले फल के विषय में निर्णय किया गया है, इस कारण उसकी फलाध्याय के नाम से प्रसिद्धि है। इस ग्रंथ में वर्णित समग्र विषयों का संक्षिप्त परिचय विषय सूची से अवगत हो सकता है, जो कि इस पुस्तक में दिया है। पहले कुछ चुनी हुई सैद्धांतिक बातों का दिग्दर्शन यहाँ प्रकाशक ने दिया है कि ब्रह्म सूत्र में पूज्यपाद वेद व्यास जी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय वो कहते हैं कि मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार इस प्रकार निर्णय दिया है। तो क्या कहा है, अगले कुछ वाक्यों में हम 24 वाक्य हैं या 24 निर्णय हैं वो जानते हैं। तो हरि कृष्णदास गोयनका जी कहते हैं कि पहली बात है, यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला जो जड़ चेतनात्मक जगत है, इसका उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म ही है। इसका उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म ही है। सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर की जो परा और अपरा चेतन जीव समुदाय और परिवर्तनशील जड़ वर्ग नामक 2 प्रकृतियां हैं, वे उसी की अपनी शक्तियां हैं, इसलिए उससे अभिन्न है। वह इन शक्तियों का आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है। परब्रह्म जीव और जड़ वर्ग से सर्वथा विलक्षण और उत्तम है। वह परब्रह्म परमेश्वर अपनी उपर्युक्त दोनों प्रकृतियों को लेकर ही सृष्टि काल में जगत की रचना करता है और प्रलय काल में इन दोनों प्रकृतियों को अपने में विलीन कर लेता है। वह परब्रह्म परमेश्वर अपने उपर्युक्त दोनों प्रकृतियों को लेकर ही सृष्टि काल में जगत की रचना करता है और प्रलय काल में इन दोनों प्रकृतियों को अपने में विलीन कर लेता है। परब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श आदि से रहित निर्विशेष निर्गुण एवं निराकार भी है तथा अनंत कल्याण में गुण समुदाय से युक्त सगुण एवं साकार भी है। इस प्रकार एक ही परमात्मा का यह उभय विध स्वरूप स्वाभाविक तथा परम सत्य है, औपाधिक नहीं है। औपाधिक नहीं है। जीव समुदाय इस परब्रह्म की परा प्रकृति का समूह है। जीव समुदाय उस परब्रह्म की परा प्रकृति का समूह है, इसलिए उसी का अंश है। इसीलिए उसी का अंश है। परब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श आदि से रहित निर्विशेष निर्गुण एवं निराकार भी है तथा अनंत कल्याण में गुण समुदाय से युक्त सगुण एवं साकार भी है। इस प्रकार एक ही परमात्मा का यह उभयविध स्वरूप स्वाभाविक तथा परम सत्य है, औपाधिक नहीं है। जीव समुदाय उस परब्रह्म की परा प्रकृति का समूह है, इसलिए उसी का अंश है। इसी दृष्टि से वह अभिन्न है। तथापि परमेश्वर जीव के कर्म फलों की व्यवस्था करने वाला है, सबका नियंता और स्वामी है। जीव नित्य है। उसका जन्मना और मरना शरीर के संबंध से औपचारिक है, सिर्फ औपचारिकता मार्ग मात्र ही है, लेकिन जीव जो है वो नित्य है।
जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में और लोकांतर में भी जाना आना शरीर के संबंध से ही है। ब्रह्मलोक में भी वह सूक्ष्म शरीर के संबंध से ही जाता है। परब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में पहुंचने पर ज्ञानी का किसी प्रकार के प्राकृत शरीर से संबंध नहीं रहता। वह अपने दिव्य स्वरूप से संपन्न होता है। वह उसकी सब प्रकार के बंधनों से रहित मुक्ता अवस्था है। परब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में पहुंचने पर ज्ञानी किसी प्रकार के प्राकृत शरीर से संबंध नहीं रखता। वह अपने दिव्य स्वरूप से संपन्न होता है। वह उसकी सब प्रकार के बंधनों से रहित मुक्त अवस्था होती है। कार्य ब्रह्म के लोक में जाने वाले जीव को वहां के भोगों का उपभोग संकल्प मात्र से भी होता है और उसके संकल्पानुसार प्राप्त हुए शरीर के द्वारा भी। कार्य ब्रह्म के लोक में, कार्य ब्रह्म की दुनिया में जाने वाले जीव को वहां के भोगों का उपभोग संकल्प मात्र से भी होता है और उसके संकल्पानुसार प्राप्त हुए शरीर के द्वारा भी। देवयान मार्ग से जाने वाले विद्वानों में से कोई तो परब्रह्म के परम धाम में जाकर सायुज्य मुक्ति लाभ कर लेते हैं और कोई चैतन्य मात्र स्वरूप से अलग भी रह सकते हैं। कार्य ब्रह्म के लोक में जाने वाले उस लोक के स्वामी के साथ प्रलय काल के समय सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले के लिए रात्रि काल या दक्षिणायन काल में मृत्यु होना बाधक नहीं है। जीव का कर्तापन शरीर और इंद्रियों के संबंध में औपचारिक है। जीव का कर्तापन शरीर और इंद्रियों के संबंध में औपचारिक है। जीव के कर्तापन में परमात्मा ही कारण है। जीवात्मा विभु है, उसका एक देशित्व शरीर के संबंध से ही है, वास्तव में नहीं है। जिन ज्ञानी महापुरुषों के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जो सर्वथा निष्काम और आप्त काम है, उनको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उनका ब्रह्मलोक में जाना नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह के लिए सभी प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान कर सकता है। आप ये से ना किताब ले सकते हैं। जीवात्मा विभु है, उसका एक देशित्व शरीर के संबंध से ही है, वास्तव में नहीं है। जिन ज्ञानी महापुरुषों के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जो सर्वथा निष्काम और आप्त काम है, उनको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उनका ब्रह्मलोक में जाना नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह के लिए सभी प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है। सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है। ब्रह्मलोक में जाने वाले का पुनर्आगमन नहीं होता। ज्ञानी के पूर्वकृत संचित पुण्य पाप का नाश हो जाता है। ज्ञानी के पूर्वकृत पहले किए हुए संचित पुण्य पाप का नाश हो जाता है। नए कर्मों से उसका संबंध नहीं होता। प्रारब्ध कर्म का उपभोग द्वारा नाश हो जाने पर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को या वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म विद्या के साधक को यज्ञ आदि आश्रम कर्म भी निष्काम भाव से करने चाहिए। ब्रह्म विद्या के साधक को यज्ञ आदि आश्रम कर्म भी निष्काम भाव से करने चाहिए। शम दम आदि साधन अवश्य कर्तव्य हैं। ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हेतु ब्रह्म ज्ञान ही है तथा यह जगत प्रलय काल में भी अप्रकट रूप से वर्तमान रहता है। तो इन सब को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। इससे परमात्मा का क्या स्वरूप है, उनकी प्राप्ति के कौन से साधन हैं और साधक का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, इन बातों की तथा साधनोपयोगी अन्य आवश्यक विषयों की जानकारी प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुंचने में विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। गोइंका जी कहते हैं कि प्रत्येक साधक को श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन
और मनन करना चाहिए। तो मेरे पास जो पुस्तक है इसमें शंकराचार्य जी का भाष्य है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा। दूसरे भी भाष्य हैं, और जैसा जैसी अवस्था होगी उसके अनुसार आगे पढ़ते जाएंगे। पहला अध्याय, पहला पाद। ओम श्री परमात्मने नमः। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अब यहां से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। तो अब यहां से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। यह पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है, इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का अब इस ग्रंथ में विवेचन किया जाएगा। तो पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बताते हैं। क्या लक्षण है? जन्माद्यस्य यतः, इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। जन्माद्यस्य यतः, इस जगत के जन्म आदि यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। जन्म आदि यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, ये जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना किसी के अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण और नियमित रूप से संचालन करता है, फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता दैत्य दानव मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण, सूर्य चंद्रमा तारा तथा नाना लोक लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है। यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है, वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। उपनिषदों में उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हैं उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत्य, निर्गुण, निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है। और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है। यह तो विपरीत बात है। यह कैसे? तो उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। अकर्ता होते हुए भी वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। गीता के चौथे अध्याय में 13वें 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धया कर्तारम व्ययम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्न न स बध्यते। मया, मेरे द्वारा, गुण कर्म विभागशः, गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक, चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्णों की सृष्टम, रचना की गई है। तस्य, उस सृष्टि रचना आदि का, कर्तारम, कर्ता होने पर, अपि भी, माम, मुझ, अव्ययम, अविनाशी परमेश्वर को तू, अकर्तारम, अकर्ता जान, विद्धि, जान, कारण की कर्म फले, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। माम, मुझे, कर्मणि, कर्म लिप्त नहीं करते, ना लिम्पंती, लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता।
माम अभिजानाति, मुझे तत्व से जान लेता है, सह वह कर्म, कर्म भी कर्मों से नहीं बंधता, बध्यते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यून अधिकता रहती है। किसी में सत्व ज्यादा रहता है, किसी में रज ज्यादा रहता है, किसी में तम ज्यादा रहता है, और यह पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार होता है। तो इन तीनों गुणों में न्यून अधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों की रचना करते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता तथा सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता तथा तमोगुण की गौणता से वैश्य, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की रचना की गई है। इन चारों वर्णों की रचना करते हैं भगवान। मनुष्य के सिवाय देव, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य, कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल कीकर आदि शूद्र वृक्ष है। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं, और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, इसलिए मैं सदा उनके हितों को ही देखता हूं। इसके विपरीत ये न तो देवता के अंश हैं और न देवता सबके सुहृद हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। तस्य कर्तारमपि माम विद्यत कर्तारमव्ययम्। यहां अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्व अभिमान का अभाव बताने के लिए आया है, कि मैं ही करता हूं, वो उस प्रकार का अभिमान ना हो। सृष्टि की रचना, पालन संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि की रचना, पालन संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी खर्च हो जाती है और उससे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा जाता है। ये भी भगवान का अंश होने से अव्यय है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाता है। यहां विद्धि, विद्धि शब्द आया है, विद्धि पद आया है, इसका अर्थ होता है जान, कारण की। यहां विद्धि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है। इसको जान, कर्म करते हुए भी कर्म, कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रहना ही कर्मों की दिव्यता है। कर्म करते हुए भी कर्म, कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रहना ही कर्मों की दिव्यता है। 14वें श्लोक में आता है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन
कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा ना रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, उस श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, अर्थात मुझ में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, कि मैं करता हूं इसका अभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं, अगले श्लोक में, न माम कर्माणि लिम्पत्ति, अगले श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझे भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं है। न करने का अभिमान है, न भोगने का अभिमान है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। न भोगने की इच्छा होनी चाहिए, न कर्म की इच्छा होनी चाहिए, या कर्म में घमंड होना चाहिए। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरे के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति माम यो भी जानाति, मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान हमें कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर दिए हैं। पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फल इच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। उमा राम सुभाव जे ही जाना, ताहि भजनु तेजी भाव न आना। कर्म भिर्न सब बद्धते, भगवान के कर्म तो दिव्य हैं। संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता से दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी ओर, अपने लिए ना मानकर संसार और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा दें। संसार की सेवा में लगा दें। कर्म भिन्न सब बद्धते, भगवान के कर्म तो दिव्य हैं। संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्मा को, उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना।
विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितने भी बाह्य वस्तुएं हैं, उन सबको हम साथ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती और मिलने की इच्छा नहीं रहती, ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है, उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है, वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो अब सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित ज्यों का त्यों रहता है, ऐसी ही जीविका भी स्वरूप से ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, ऐसा गीता में 13वें अध्याय 31वें श्लोक में आता है। परंतु वह मूढ़तापूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। हमने ये पल पहले पढ़ा कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, परंतु वह मूढ़ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मिति मन्यते। कर्म क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक ना की जाए तथा जो फल देने वाली भी ना हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आंख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि, जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान तथा फल इच्छा से रहित तो होती ही है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। जो कृत जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान तथा फल इच्छा से रहित तो होती है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, उसे लीला कहते हैं। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। सांसारिक लोग कर्म करते हैं, मुक्त लोग क्रिया करते हैं और भगवान लीला करते हैं। लोकवक्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्मसूत्र 2:1-33 में यह आएगा आगे। अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुण कर्म विभागशः। पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जनी प्रादुर्भावे धातु से बनता है जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है जो डुक्रण करने धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। तो जन्मादस्य यतः ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा सूत्र हम पढ़ रहे थे उसमें शंका उत्पन्न हुई कि उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता भोक्ता असंग अव्यक्त अगोचर अचिंत्य निर्गुण निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है, और इस सूत्र में इसे उसे जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है। यह विपरीत बात कैसे? तो अभी हमने गीता के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसके विषय में बात जानी। उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है। तो वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने से समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साथी, चेतन स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। एषा सर्वेश्वर एषा सर्वज्ञ एषान्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। एषा सर्वेश्वर एषा सर्वज्ञ एषान्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभाव्ययौ ही भूतानाम। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय स्थान यही है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम म व्यवहार्य म ग्राह्य म लक्षणान म चिंत य म पदेश य समेकात्म प्रत्य य सारम प्रपंचोपशम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मनते स आत्मा स विज्ञेयः। जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा न धन है, न जानने वाला है, न ही जानने वाला है, जो देखा नहीं गया, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति उसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है। ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है, ऐसा मांडूक्योपनिषद में आता है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहां शंका के लिए स्थान नहीं है। इस विषय का निर्णय सूत्रकार ने स्वयं किया है। इस बात का निर्णय सूत्रकार ने स्वयं किया है। तो तीसरे सूक्त में आगे बताएंगे कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। शास्त्र में वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। शास्त्र योनि त्वात् ऐसा कहा गया है शास्त्रों में।
ऐसा रेफरेंस दे के बताया जा रहा है कि हाँ, यह मानना सही है। तो उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय।